बैक लर्न विद डिसिप्लिन। तो जैसे कि जानते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो हम पढ़ने वाले पास्ट कंटीन्यूअस और इसी के डेफिनेशन से स्टार्ट यानी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। परिभाषा क्या होता है? एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन टू बी कंटिन्यू इन द पास्ट। देख लीजिए ध्यान से कि यहीं पे इसका डेफिनेशन के सेंटेंस में क्या डेफिनेशन में ही इसका क्या आ रहा है? बाज आ रहा है। क्या आ रहा है? बाज यानी कि भूतकाल आ रहा है, यानी पास्ट आ रहा है, यानी भूत में जो हमारे पीछे जो हुआ था वो यहाँ पर बाज था। किसको दर्शाता है? भूतकाल को दर्शाता है, यानी पास्ट को दर्शाता है। और ये यहीं पर दर्शा दिया। क्या लिखा है? एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन टू बी कंटिन्यू इन द पास्ट। एक क्रिया, एक प्रक्रिया जो पास्ट में, जो भूत में चल रहा था। क्या रहा था? चल रहा था। और भूत में खत्म हो जाता, लेकिन भूत में चल रहा था। वर्तमान में नहीं है, लेकिन भूत में चल रहा था, भूतकाल में चल रहा था। एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन टू बी कंटिन्यू इन पास्ट, दैट वाज गोइंग ऑन टू बी कंटिन्यू इन द पास्ट, यानी जो भूत में चल रहा था, एक क्रिया प्रक्रिया भूत में चल रहा था, उसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन टू बी कंटिन्यू इन द पास्ट, जो पास्ट में चल रहा था उसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। डेफिनेशन होता है इसका। अब आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, समझिएगा क्या होता है? द वर्ब इज एंडिंग विद हिंदी रहा था, रही थी, रहे थे। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, क्या जिस हिंदी क्रिया के अंत में आइडेंटिफिकेशन क्या? द वर्ब इज एंडिंग विद हिंदी रहा था, रही थी, रहे थे। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रह जाएगा ना, वही होगा। क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा? रही थी, रहे थे, रहा था, जो भी अंत में जिस हिंदी क्रिया के अंत में जैसे कोई सेंटेंस बनाया रहता है, वह काम कर रहा था, आ गया ना। रहा था, रही थी, रहे थे, आ जाएगा ना, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। क्या हो जाएगा? द वर्ब इज एंडिंग विद हिंदी रहा था, रही थी, रहे थे, इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज इसके आगे स्ट्रक्चर और इसका एग्जांपल से हम समझते हैं क्या होता है पास्ट स्ट्रक्चर। इसका क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा, जिससे हम एग्जांपल या सेंटेंस को बनाते हैं इसके थ्रू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के थ्रू। तो इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और बाज वेयर पहचान ही होता है सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस बाज वेयर। और मैंने बताया कंटिन्यूअस टेंस में V4 या V1 प्लस आई जो भी का ये भी वर्ब फॉर्म जो रहता है वो रहेगा ही रहेगा, कंफर्म रहेगा कि V4 होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इसका एग्जाम्पल के जरिए हम अच्छे से समझते, एग्जाम्पल से समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है। जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो मैं क्या हो जाएगा? आई। और क्या होगा? आई टू फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आई जो होता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आई जो हो जाएगा बाज से क्या होगा? रिलेट करेगा। क्या? बाज से रिलेट करेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के ऑर्डर अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन में आ रहा है आई, इसीलिए यह इसमें बाज रहेगा। क्या लगेगा? बाज। और क्या हो जाएगा? मैं एक किताब पढ़ रहा था, आई बाज तो हो गया, पर एक किताब पढ़ रहा था, ए बुक। क्या होगा? ए बुक। लेकिन वो कब? आई वाज रीडिंग ए बुक। क्या मैंने बताया कि सब्जेक्ट के पास बाज भी है, उसके बाद V4 या V1 प्लस आई एन भार फॉर्म लगेगा। भार फॉर्म यहाँ पर किताब क्रिया क्या है? यहाँ पर पढ़ रहा था, पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रीड, यानी रीड का रीडिंग हो जाएगा भार फॉर्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रीडिंग। तो क्या हो जाएगा? आई वाज रीडिंग, मैं एक किताब पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग ए बुक, एक किताब यानी कि ए बुक। तो यही होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे हम देखते हैं और इसका हम अगला वीडियो डालेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो उसके बाद हम खत्म करेंगे इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो आज के लिए इतना है।